महाराष्ट्र में फिर से कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी महक एक सीक्रेट मीटिंग से आई। इस मीटिंग में दो लोग थे और इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर है ये खबर चौंका सकती है। इस मीटिंग में थे अजीत पवार और शरद पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को पुणे में सीक्रेट मीटिंग की। इसकी भनक मीडिया वालों को भी नहीं थी। ये बैठक शाम को कोरेगांव पार्क इलाके के लेन नंबर 3 स्थित एक बिजनेसमैन के बंगले पर हुई। करीब 1 घंटे चली इस मीटिंग में एनसीपी के नेता जयंत पाटिल भी थे। अब जयंत पाटिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अजीत और शरद की ये चौथी मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान जयंत पाटिल भी थे। इसके अलावा 2 और विधायक भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इसमें अजीत पवार शरद पवार के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अजीत पवार के पास इस वक्त करीब 35 विधायक हैं, जबकि शरद पवार के पास हैं 13 विधायक। बंटवारे के बाद ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। पहले चर्चा थी कि अजीत पवार के साथ जयंत पाटिल भी उनके साथ जाएंगे। इसलिए अब इस मीटिंग के बाद जयंत पाटिल के बीजेपी के साथ सत्ता में आने की संभावना बढ़ गई है। अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अजीत पवार के साथ जाते हैं तो मूल पार्टी अजीत पवार के पास चली जाएगी। अगर जयंत पाटिल अजीत पवार के साथ जाते हैं तो उन्हें बड़ा मंत्री पद भी मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां इस वक्त सामने आई हैं। शरद पवार की सहमति के बिना जयंत पाटिल बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। सूत्रों की माने तो शरद पवार को बताकर जयंत पाटिल अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। पुणे में हुई इस गुप्त मीटिंग के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। हर कोई देखना चाहता है कि आखिरकार शरद पवार अलग फैसला लेते हैं क्या। ये भी देखना होगा इसका महाविकास अघाड़ी पर कोई असर पड़ेगा। एनसीपी के विभाजन के बाद, मतलब जब एनसीपी बटी, उसके बाद शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों के बीच संघर्ष अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जिस तरीके से दोनों की मीटिंग हुई, दोनों एक मीटिंग में बिजनेसमैन के घर पर दिखाई दिए, उसने कई चर्चाएं पैदा कर दी हैं। लेकिन जो संघर्ष है वो थम नहीं रहा, विवाद फिर भी बढ़ रहा है। शरद गुट के ठाणे अध्यक्ष सुहास देसाई के खिलाफ पुलिस में मामला चल रहा है। देसाई पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। देसाई विधायक जितेंद्र आव्हाड के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले शरद गुट के ठाणे युवक अध्यक्ष विक्रम खामकर, अजीत गुट के ठाणे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, पत्नी सोनल परांजपे, संकेत नारायणे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं 2 गुटों में बटी एनसीपी के फिर से एकजुट होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक शरद खुद 1-2 दिन में इस बात को लेकर मीडिया के सामने आ सकते हैं। इससे पहले 16 तारीख और 17 तारीख यानी 16 जुलाई और 17 जुलाई को अजीत ने बागी विधायकों के साथ शरद से मुलाकात की थी। ये मीटिंग मुंबई के एनसीपी ऑफिस वाईबी चौहान सेंटर में हुई थी। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनसे आशीर्वाद लिया। सत्र शुरू होने पर दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया। पवार साहब से निवेदन किया कि वो पार्टी को एकजुट रखें। उन्होंने कहा कि हमें सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बगावत के बाद सबसे पहले 14 जुलाई को अजीत ने शरद से उनके घर पर मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत अपनी चाची प्रतिभा पवार यानी शरद पवार की पत्नी से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 2 जुलाई को एनसीपी के 9 विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। इनमें अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके अलावा 8 अन्य विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अन्नाम और संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त जयंत पाटिल की हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।